नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। आज हम नीलकंठ महादेव के क्षेत्र में राजगढ़ के नगरी राजगढ़ क्षेत्र के अंदर नीलकंठ महादेव में आए हुए हैं, जहां पर एक आशावारी माता का मंदिर है जो कि पांडवों द्वारा स्थापित की गई है। ये आशावारी माता का मंदिर नजर आ रहा है। ये द्वार है राजागढ़ के राजा अजय भान सिंह के द्वारा जो है इस गेट को बनवाया गया है। यहाँ पर नीलकंठ महादेव मुख्य मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर के अंदर इतिहास कहता है, जब पांडवों ने यात्रा आरंभ की थी, अज्ञातवास काटा था, तो अज्ञातवास काटते समय उन्होंने विराट नगर के अंदर एक शिवजी की स्थापना करना चाहिए। वो विश्वनाथ के उसमें शिवजी को स्थापित करना चाहते थे इस जगह पर, विराट नगर में। तो इसके लिए वे काशी गए। काशी में उन्होंने एक शिवलिंग खोजा और शिवलिंग खोज के उन्होंने शिवजी से अनुमति मांगी काशी विश्वनाथ से कि हे ईश्वर, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अपने क्षेत्र जहाँ पे हम अज्ञातवास कर रहे हैं वहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं और आपका पूजन करना चाहते हैं। शिव जी ने उनको आज्ञा भी दी कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन शिव जी ने एक शर्त रखी कि मैं वहाँ चलूँगा तो सही, लेकिन जागा होने के पहले अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे तो जहाँ पर जागा हो जाए वहाँ पर आप मुझे स्थापित कर देना। जागा का अर्थ होना सुबह होना। सुबह के वक्त हम जागते हैं, इसलिए उस समय को जागा कहा जाता है। तो पांडव उनको लेके चले तो लेके चलते हुए वे राजगढ़ तक आ पहुँचे। राजगढ़ के अंदर आकर शिव सुबह हो गई, जागा का समय हो गया। तो वचन के अनुसार जिस तरह पांडवों ने कहा था कि हम सुबह के वक्त आपको स्थापित कर देंगे, तो पांडवों ने इस राजगढ़ की पहाड़ी पर नीलकंठ महादेव को स्थापित कर दिया। फिर वहाँ से उनके साथ में आशावारी माता जी, मतलब शिव जी के साथ तो हमेशा ही हम किसी भी मंदिर में देखते हैं, शिव जी के साथ में हमेशा देवी स्थापित होती है और साथ में भैरव बाबा भी स्थापित होते हैं। तो उनके साथ आशावारी माता जी भी आई। जागा का समय हो जाने से अर्थात सूर्योदय के समय हो जाने की वजह से शिव जी को स्थापित किया और साथ में किसी जगह पर आशावारी माता जी, जो कि राजगढ़ के कुल बड़ गुर्जर जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनकी कुल देवी भी कहलाई। तो जागा माता जी यहाँ पर रुक गई सुबह हो जाने की वजह से। लेकिन उनके साथ में एक भैरव भी चल रहे थे, तो भैरव आगे बढ़ते जा रहे थे, वो कम चल पाते। तो उनके साथ चलने वाले पुजारी ने, भैरव उनके अंगरक्षक थे, तो भैरव के साथ चलने वाले पुजारी ने उनसे कहा कि माता जी रुक गई हैं, आप भी रुक जाइए वरना वो क्रोधित होंगी। भैरव को हमेशा बलि लगती है। तो भैरव ने पुजारी को खा लिया और कुछ दूर आगे उन्होंने कहा कि अब हमारी पीठ यहीं बनी है। तो यह आशावारी का मंदिर जो है अति ही प्राचीन मंदिर है। आइए हम इनके दर्शन करते हैं। अति ही प्राचीन और दुर्लभ मंदिर, हालांकि इसके वर्ष बताना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पांडवकालीन से जान सकते हैं। पांडवकालीन से अगर हम नहीं भी जानते हैं, तब भी ये 10वीं शताब्दी से राजा अजय भान सिंह की कुलदेवी और यहाँ पर रहने वाले मूल निवासी बड़ गुर्जर लोग के द्वारा ये स्थापित है। उनकी कुलदेवी है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं जो इस क्षेत्र राजगढ़ से बाहर गए हुए हैं, सब भी आज भी दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मानते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वो इस मंदिर में आते हैं। तो आइए हम भी माता जी का दर्शन करते हैं। ये है राजगढ़ की माता जी आशावारी। ये हम देख सकते हैं माता जी का मंदिर जो सदैव जलता ही रहता है और आशावारी माता जी है जहाँ पर लोग मनोकामनाओं को मानते हैं, उनकी पूर्ति करते हैं। यहाँ पर एक तेल की अखंड ज्योत बैठी है और इसी तरह की अखंड ज्योत पांडवों ने नहीं, और इसी तरह की अखंड ज्योत पांडवों ने नीलकंठ महादेव मंदिर पर भी, इस तरह की ज्योत पांडवों ने नीलकंठ महादेव मंदिर पर भी स्थापित की थी। ये ज्योत हमेशा जलती रहती है और इस ज्योत के लिए यहाँ के कुल देवता लोग और बाकी सामान्य लोग यहाँ पर आते हैं और केला आदि का दान करते हैं। तो हम कहेंगे, बोले आशावारी माता की जय। बाबा का